Hello friends, in this video we will discuss about Chalcolithic age that is varies from 3500 BC to 1000 BC। तो देखिए चाल्कोलिथिक एज पढ़ने से पहले हमने पढ़ा लिथिक एज जो थी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। लिथिक एज थी ना जो वो मेटल लेस कल्चर थी, उसमें सिर्फ लिथिक मतलब स्टोन का यूज़ होता था, उसमें किसी भी मेटल का यूज़ नहीं हुआ, वो मेटल लेस कल्चर थी, ठीक है। लेकिन अब चाल्कोलिथिक एज आई तो उसमें चाल्को होता है कॉपर, कॉपर होती है मेटल, तो मतलब ये मेटल का यूज किया जाने लगा। द टर्म चाल्कोलिथिक इज द कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, चाल्को मीन्स कॉपर, लिथिक मीन्स स्टोन। दस द मीनिंग ऑफ चाल्कोलिथिक एज इज कॉपर स्टोन एज। ये आ गया समझ। इन दैट एज मैन यूज्ड कॉपर इम्प्लीमेंट्स, मैन किन का यूज़ करने लगा, कॉपर इम्प्लीमेंट्स का, अलोंग विद स्टोन इम्प्लीमेंट्स, लेकिन साथ साथ पत्थर का भी यूज़ करता था, स्टोन का। द एज इज नोन एज चाल्कोलिथिक एज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियोलिथिक चाल्कोलिथिक एज। इसको क्या, चाल्कोलिथिक एज को और किस नाम से जानते थे, नियोलिथिक चाल्कोलिथिक एज। एट फर्स्ट मैन यूज द मेटल, मैन ने सबसे पहले मेटल का यूज़ किया। टू मेक इम्प्लीमेंट्स वाज कॉपर। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि सबसे पहले जिस कॉपर का यूज़ किया, जिस मेटल का यूज़ किया जाने लगा वो कौन सी मेटल थी, कॉपर। इट इज़ बिलीव्ड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर वाज यूज इन 5000 BC। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉपर का यूज़ कौन सी सेंचुरी में होना स्टार्ट हुआ, 5000 BC के अराउंड। इन द बिगिनिंग कॉपर वाज डिस्कवर्ड, सबसे पहले कॉपर का डिस्कवर किया गया। लेटर कॉपर वाज मिक्सड विद अदर मेटल सच एज टिन और जिंक एंड लेड मेक अ न्यू मेटल और एलॉय कॉल्ड ब्रॉन्ज। सबसे पहले कॉपर बनाई गई, लेकिन बाद में क्या किया जाने लगा, कॉपर वाज मिक्सड विद अदर मेटल जैसे सच एज टिन, जिंक और लेड, इन सब के साथ कॉपर को मिला के एक नई मेटल या एलॉय बनाई गई, उसको क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज, ठीक है। कॉपर प्लस टिन भी क्या होती है, ब्रोंज। कॉपर, जिंक, लेड, इन सब को मिला के क्या बनाया गया, ब्रोंज। इन अ कोर्स ऑफ टाइम मैन हैड फेमिलियर विद द यूज ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड एट लास्ट विद द यूज ऑफ आयरन। लेकिन कुछ टाइम के बाद मैन किसका यूज़ करने लगा, गोल्ड का, सिल्वर का, और सबसे लास्ट में आयरन का यूज़ किया जाने लगा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या आयरन का यूज़ गोल्ड से पहले किया जाने लगा या सबसे, तो आप बता सकते हो कि आयरन का यूज़ सबसे लास्ट में किया जाने लगा। इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिथिक एज द चाल्कोलिथिक एज अपीयर्ड एंड आफ्टर चाल्कोलिथिक एज द आयरन एज अपीयर्ड। तो ये नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा है। नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, पहले सबसे पहले लिथिक एज आई, उसके बाद चाल्कोलिथिक आई, लिथिक एज के बाद चाल्कोलिथिक आई, ठीक है। एंड आफ्टर चाल्कोलिथिक देन आयरन एज, ठीक है। पहले चाल्कोलिथिक आई, पहले कॉपर का यूज़ किया जाने लगा, देन आयरन का यूज़ किया जाने लगा। तो लिथिक एज के बाद चाल्कोलिथिक, देन आयरन एज। वेयर एज इन साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया में देखो क्या हुआ, द प्लेस ऑफ लिथिक एज वॉज डायरेक्टली ऑक्यूपाइड बाय आयरन एज। जो लिथिक एज के जस्ट बाद पता है आयरन का यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। वहाँ पर कोई कॉपर का यूज़ किया ही नहीं गया पहले, ठीक है। तो लिथिक एज के बाद डायरेक्ट आयरन एज आ गई। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, पहले लिथिक एज, देन कॉपर एज, चाल्कोलिथिक एज एंड देन आयरन एज। इन अदर वर्ड्स इन नॉर्थ इंडिया आफ्टर लिथिक या स्टोन द कॉपर वाज यूज्ड एंड आफ्टर कॉपर द आयरन वाज यूज्ड, बट इन साउथ इंडिया आफ्टर stone the iron was directly used. It means the extension of chalcolithic age was existed only in नॉर्थ इंडिया, नॉट इन साउथ इंडिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो चाल्कोलिथिक एज थी ना वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में आई थी, वो साउथ इंडिया में आई ही नहीं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जब चाल्कोलिथिक एज इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। जो चाल्कोलिथिक एज थी उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया, प्री हड़प्पन एज, हड़प्पन एज एंड पोस्ट हड़प्पन एज। प्री हड़प्पन एज 3500 BC से 2500 BC, हड़प्पन एज 2500 BC से 1750 BC एंड पोस्ट हड़प्पन एज 2000 BC से 1000 BC। ये भी इसकी जो टाइम है ना, क्रॉनिकल टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्री हड़प्पन एज 3500 BC से 2500 BC।
प्री हड़प्पन साइट्स रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फेज बिटवीन नियोलिथिक एज एंड हड़प्पन एज। जो प्री हड़प्पन साइट थी ना, क्या रिप्रेजेंट करती है? ट्रांजिशन फेज, बदलाव का समय, बिटवीन नियोलिथिक और हड़प्पन के बीच का टाइम, उसको क्या कहते हैं? प्री हड़प्पन एज। इट्स इंपॉर्टेंस लाइज द थिंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस द बैकग्राउंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज क्लैरिफाइड। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इसने हड़प्पा सिविलाइजेशन का बेस क्लियर कर दिया था। दिस इज द बेस ऑन विच द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम लोकल या इंडिजिनस कल्चर कैन बी एक्सप्लेन्ड। इससे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन को समझने में बहुत आसानी हो गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब हम प्री हड़प्पन की जहाँ पर प्री हड़प्पन कल्चर हुई ना, उसके कुछ रीजनल एक्सटेंशन देख लेते हैं। रीजनल एक्सटेंशन ऑफ प्री हड़प्पन कल्चर। तो ये प्री हड़प्पन कल्चर कहाँ कहाँ हुई, रीजन या स्टेट, ये भी आजकल ना ये भी क्वेश्चन आने लगे। प्री हड़प्पन, देन हड़प्पन एंड देन पोस्ट हड़प्पन, इनकी साइट्स के बारे में भी अलग अलग पूछते हैं। जैसे एक बार क्वेश्चन में आया हुआ था, उसका आंसर प्री हड़प्पन एज था। ठीक है, तो फर्स्ट है साउथ वेस्ट अफगानिस्तान। साउथ वेस्ट अफगानिस्तान, इसके आर्कियोलॉजिकल साइट कौन कौन से? मुंडीगाक, देह, मोराजी, घुंडई। ठीक है, तो साउथ वेस्ट अफगानिस्तान में मुंडीगाक, देह, मोराजी, घुंडई। नेक्स्ट है नॉर्थ बलूचिस्तान और पाकिस्तान। नॉर्थ बलूचिस्तान, नॉर्दर्न बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसमें दो प्रकार की, झोब कल्चर और क्वेटा कल्चर। ठीक है, झोब कल्चर और क्वेटा कल्चर, यही तो क्वेश्चन आया हुआ था, यही पूछ रखा था कि ये झोब कल्चर, क्वेटा कल्चर, इनमें से कौन सी है जो प्री हड़प्पन साइट में नहीं है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें एक दो कल्चर और दे रखी थी। ठीक है, तो झोब कल्चर में कौन कौन से आते हैं? झोब कल्चर की जगह कहाँ कहाँ पाए गए? राना घुंडई, पेरियानो घुंडई, मुगल घुंडई और डाबरा कोट। ठीक है, डाबरा कोट। ठीक है, राना घुंडई, पेरियानो घुंडई, मुगल घुंडई और डाबर कोट। नेक्स्ट है क्वेटा कल्चर। क्वेटा कल्चर किली घुल मोहम्मद, दम्ब सदत, पिराक दम्ब। ठीक है, तो क्वेटा कल्चर में ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, वो था नॉर्दर्न बलूचिस्तान, ये है साउदर्न बलूचिस्तान पाकिस्तान। नाल कल्चर, नाल कल्चर में कौन सी साइट है? सोर दम्ब। कुल्ली कल्चर, कुल्ली कल्चर में मेही, रोजी, माजरा, दम्ब एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, सरायखोला और जलीलपुर। हड़प्पा जो पाकिस्तान में ना, हड़प्पा, सरायखोला और जलीलपुर। सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से? आमरी, कोटदीजी, मोहनजोदाड़ो। ठीक है, सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से पड़ते हैं? आमरी, कोटदीजी, मोहनजोदाड़ो। हरियाणा में कौन कौन सी है? वनावली और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है ना जो इंडिया का सबसे बड़ा साइट है हड़प्पा का। ठीक है, इसका राजस्थान में है सोथी, कालीबंगन। सोथी और कालीबंगन फर्स्ट। ठीक है, तो ये देख लेना, इनको याद कर लेना, बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट आ गई हड़प्पन एज। नेक्स्ट क्या आ गई? हड़प्पन एज या इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन हिंदू सभ्यता भी बोलते हैं जिसको। हड़प्पन एज को ही इंडस सिविलाइजेशन बोला जाता है। डेट इज वेरीज फ्रॉम 2500 BC से 1750 BC। 3 नेम्स आर प्रपोज फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन एज। 3 नाम हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, तीनों में से कोई भी आ जाए वो हड़प्पन एज के हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम इज हड़प्पन सिविलाइजेशन। लेकिन सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट नाम है वो कौन सा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। बिकॉज हड़प्पा वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट, क्योंकि हड़प्पा सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, हड़प्पा सबसे पहले मिली थी। यही तो माना जाता है कि आर्कियोलॉजी में कि ना, मतलब जिस स्थान से भी जो भी कल्चर या जो भी मिली है तो उस कल्चर का या उस एज का नाम वही उस स्थान के नाम पर रख दिया जाता है। ठीक है, देयर इज अ ट्रेडिशन इन आर्कियोलॉजी व्हेन वी हैव टू डू nomenclature of any ancient culture, then the site from where the existence of the culture was firstly known is opted for the nomenclature। इसमें यही बात कह रहे हैं कि भाई जब nomenclature करना होता है किसी भी एंशियंट कल्चर का, उसी साइट के नाम पर कर देते हैं जहाँ से वो एग्जिस्टेंस होती है वो कल्चर। ठीक है, इट इज़ नोटेबल दैट द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ दिस कल्चर वाज हड़प्पा। तो ये नोट करने वाली बात है कि भाई
जो सबसे पहली साइट थी इस कल्चर की वो हड़प्पा से मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट है हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज। तो ये कौन सी सिविलाइजेशन? सिविलाइजेशन ऑफ कॉपर एज, में कॉपर का यूज़ किया जाता था। ठीक है, अब ये आ गए रीजनल एक्सटेंशंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये कुछ रीजनल एक्सटेंशंस हैं जहाँ जहाँ से हमें हड़प्पा की हड़प्पा कल्चर मिली है। रीजन स्टेट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कौन कौन सी साइट्स हैं? सिचुएटेड इन ताखर प्रोविंस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान, शोरतुघई सिचुएटेड इन कांधार प्रोविंस ऑफ साउथ वेस्टर्न अफगानिस्तान या मुंडीगाक। ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें शोरतुघई और मुंडीगाक, शोरतुघई और मुंडीगाक दोनों कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान में। शोरतुघई और मुंडीगाक ये कहाँ पर हैं? दोनों अफगानिस्तान में। यहाँ से हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली है। नेक्स्ट आ गया बलूचिस्तान, नेक्स्ट का आ गया बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन सी साइट्स हैं? बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन कौन सी साइट है? मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट, निंदोबरी, अंजीरा, सुतकांगेडोर। ठीक है, तो ये याद कर लेना, मेहरगढ़, किली गुल मोहम्मद, राना घुंडई, डाबरकोट, बालाकोट, निंदोबरी, अंजीरा और सुतकांगेडोर। यहाँ से हड़प्पा की कल्चर मिली है। नेक्स्ट है पंजाब पाकिस्तान। पंजाब पाकिस्तान में हड़प्पा, हड़प्पा देखो ये इंपॉर्टेंट, हड़प्पा सबसे पुरानी साइट है, सबसे पहली। जलीलपुर, संघावाला, सांझवाला, देरावाड़, घेनरीवाल और सरायखोला। पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? हड़प्पा, जलीलपुर, सांझनवाल, देरावाड़, घेनरीवाल और सरायखोला। नेक्स्ट है सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान से कौन कौन से मिले हैं? पाकिस्तान से मोहनजोदाड़ो, आमरी, कोटदीजी, रहमान धेरी, सुकुर, एल दिनो, चनहुदड़ो, अलीमुर्द, झूखर, झांझर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछ रहे थे झूखर झांझर कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में, चनहुदड़ो, अलीमुर्द। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक ही साइट है, मांडा, जम्मू कश्मीर की मांडा। तो देखो आपको पता होगा जब हड़प्पन का हम देखते हैं ना, तो सबसे नॉर्दर्न जो साइट है ना हड़प्पा की जो सबसे नॉर्दर्न साइट है जम्मू कश्मीर में है, वो कौन सी है? मांडा, जम्मू कश्मीर में है मांडा। हड़प्पा ये हड़प्पा की साइट्स है ना। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा में वनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा की। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगा, गणेश्वर, शीशवाल, बारा, हनुमानगढ़, मीथल, छुपास। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, मानपुर, बारगांव, हुलास, सनौली। नेक्स्ट है गुजरात में धोलावीरा, लोथल, सुरकोतड़ा, भगतराव, रंगपुर, रोजड़ी, देसलपुर और प्रभासपत्तम। ठीक है, अब नेक्स्ट है महाराष्ट्र में है दैमाबाद। महाराष्ट्र में कौन सी है? दैमाबाद। नेक्स्ट आ गई पोस्ट हड़प्पन एज। पोस्ट हड़प्पन एज कब से कब तक है? 2000 BC से 1000 BC। आफ्टर 2000 BC इन द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट द वेरियस रीजनल कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, 2000 BC के बाद डिफरेंट रीजन में अलग अलग टाइप की रीजनल कल्चर आने लगी। दीज वर चालकोलिथिक कल्चर। वो कौन सी थी? चालकोलिथिक कल्चर। दीज कल्चर वर नॉट अर्बन कल्चर। ये अर्बन कल्चर नहीं थी, लाइक इंडस सिविलाइजेशन। जो इंडस सिविलाइजेशन थी, हड़प्पन कल्चर थी जो, वो हमारी अर्बन कल्चर थी। ठीक है, लेकिन जब हड़प्पा के बाद जो भी कल्चर आने लगी वो रूरल कल्चर थी। ठीक है, द नोमेनक्लेचर ऑफ दीज कल्चर आर बेस्ड ऑन देयर टाइप साइट्स। उनके नाम इन साइट्स के नाम पर रखे जाते थे। तो अब ना हम ये कुछ साइट्स के नाम हैं, इनको पढ़ेंगे। जैसे ये रीजनल कल्चर, देखिए रीजनल कल्चर, सबसे पहली रीजन है साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो इसमें कौन सी कल्चर थी? ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार कल्चर या बनास कल्चर, इसको क्या बोलते हैं? आहार कल्चर या बनास कल्चर। ठीक है,
ये इसमें क्या थी 2100 BC से 1500 BC। नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ टाइप साइट आहार सिचुएटेड इन बनास रिवर वैली ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो राजस्थान में इसका नाम आहार या बनास कल्चर क्यों रखा गया, क्योंकि ये राजस्थान में से मिली थी। राजस्थान में ये बनास रिवर वैली है ना, आहार में सिचुएटेड है, वहाँ से मिली थी, इसलिए इसका नाम आहार या बनास कल्चर रख दिया गया। ठीक है, इसकी देखो टाइप साइट क्या थी, आहार ताम्बवती। इट इम्प्लाइज प्लेस दैट हैव कॉपर। ये जो था ना, ये जो प्लेस था इस पर कॉपर मिला था। इसकी अदर साइड कौन सी है, जो राजस्थान में है, गिलुंद। ओनली चालकोलिथिक साइट फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ बेक्ड ब्रिक्स आर फाउंड। ठीक है, सिचुएटेड इन चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट, बालाघाट सिचुएटेड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये कुछ अदर साइट है जहाँ से हमें इन हड़प्पन साइट्स के, हड़प्पन कल्चर के कुछ साक्ष्य मिले हैं, जैसे बेक्ड ब्रिक्स मिली है। ठीक है, और ये आहार या बनास रिवर वैली है, यहाँ से हमें चालकोलिथिक मिला है, मतलब कॉपर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमें मिली है कायथा कल्चर। यही तो इम्पोर्टेंट है, जैसे राजस्थान से हमें ये आ जाएगा आहार या बनास कल्चर है, वो किससे रिलेटेड है, तो हम बता देंगे कि भाई ये पोस्ट हड़प्पन से रिलेटेड है। ये कहाँ की है, राजस्थान की। इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आहार और बनास रिवर वैली से यहाँ से कॉपर और बेक्ड ब्रिक्स के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश। यहाँ से हमें क्या मिला है, कायथा कल्चर। 2000 BC से 1800 BC। नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ टाइप साइट कायथा। कायथा सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ काली सिंध, आ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। तो जो इसका नाम कायथा कल्चर क्यों पड़ा, क्योंकि कायथा में जगह है कहाँ पर, काली सिंध के बैंक पर। ठीक है, काली सिंध एक नदी का नाम है। ठीक है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल नदी की, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। इसकी टाइप साइट कौन सी है, कायथा। इसके अदर साइट्स कौन सी है, त्रिपुरी। त्रिपुरी सिचुएटेड इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट एंड उज्जैन सिचुएटेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आया वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र, इससे महाराष्ट्र से कौन सी मिली, स्वालदा कल्चर। कौन सी मिली, स्वालदा कल्चर। स्वालदा कल्चर, इसका नाम भी जो है 2000 BC से 1800 BC। नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ टाइप्स है स्वालदा, सिचुएटेड इन ताप्ती एंड परवारा वैली इन धुलिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ताप्ती एंड परवारा वैली में से मिली है, स्वालदा में, धुलिया डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी टाइप साइट कौन सी है, स्वालदा। इसकी अदर साइट है ही नहीं। नेक्स्ट है साउथ वेस्टर्न गुजरात। अब गुजरात में कौन सी मिली, प्रभास या प्रभास पत्तम कल्चर। प्रभास या प्रभास पत्तम कल्चर, इसका नाम भी क्यों पड़ा, देखो प्रभास पत्तम सिचुएटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसकी टाइप साइट कौन सी है, प्रभास पत्तम। इसकी अदर साइट है ही नहीं। नेक्स्ट है वेस्टर्न मध्य प्रदेश। अब वेस्टर्न मध्य, नेवादा टोली या मालवा कल्चर। इसका नाम भी क्यों पड़ा, देखो क्योंकि टाइप साइड नेवादा टोली सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर से मिला है, ऑफ मालवा रीजन, मालवा रीजन का है, इसलिए इसका नाम नेवादा टोली या मालवा कल्चर पड़ गया। इसका जो टाइप साइट है वो नेवादा टोली है। इसकी अदर साइट है महेश्वर सिचुएटेड इन खारगांव डिस्ट्रिक्ट या नागदा सिचुएटेड इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट। अब नेक्स्ट है वेस्टर्न बिहार। वेस्टर्न बिहार से हमें मिली चिरांद कल्चर। चिरांद जगह है ना सारण डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में, इसलिए तो चिरांद इसकी टाइप साइट है, इसकी अदर साइट है ही नहीं। नेक्स्ट है वेस्टर्न महाराष्ट्र। वेस्टर्न महाराष्ट्र से हमें जोरवे कल्चर मिली। इसका भी नाम कैसे है, क्योंकि जोरवे सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ परवार रिवर। तो कौन सी रिवर से, परवार रिवर इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। इसकी जो टाइप साइट है वो जोरवे है। इसकी अदर साइट कौन सी है, देखो सिचुएटेड इन अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट दैमाबाद। कौन सी है, दैमाबाद। दैमाबाद से कॉपर मेड फिगर राइनोसोरस एलिफेंट्स बफेलो चैरियोट विद चैरियोटेड टेराकोटा फिगर ऑफ मदर। ये कुछ ये है कि भाई यहाँ से ये चीज़ें मिली है हमें। ठीक है, नेवासा, नेवासा से क्या मिला है, टेराकोटा फिगर ऑफ मदर गॉडनेस मातृ देवी सिचुएटेड ऑन नासिक डिस्ट्रिक्ट, नासिक। ठीक है, इनाम गांव से हमें ये मिले 5 रूम टेराकोटा, और ये चंदोली। तो बस हमें ये याद रखने हैं, दैमाबाद, नेवासा, नासिक, इनाम गांव और चंदोली। नेक्स्ट है मिड गुजरात। मिड गुजरात रंगपुर कल्चर। गुजरात में है ना रंगपुर, रंगपुर कल्चर मिली है, क्योंकि रंगपुर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भादर रिवर ऑफ सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट।
तो इसकी टाइप साइट कौन सी है, रंगपुर, इसकी अदर साइट है ही नहीं। ठीक है, तो एक बार देख लो। राजस्थान से, साउथ ईस्टर्न राजस्थान से आहार या बनास कल्चर मिली है। वेस्टर्न मध्य प्रदेश से मिली है कायथा कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र से मिली है स्वालदा कल्चर। साउथ वेस्टर्न गुजरात से मिली है प्रभास या प्रभास पत्तन कल्चर। ये याद करनी है आपको। वेस्टर्न मध्य प्रदेश से हमें मिली है नेवादा टोली या मालवा कल्चर। वेस्टर्न बिहार से मिली है हमें चिरांद कल्चर। वेस्टर्न महाराष्ट्र से मिली है हमें जोरवे कल्चर। मिड गुजरात से हमें मिली है रंगपुर कल्चर। ठीक है, अब आप इनको देख लेना और इनको याद कर लेना। अब नेक्स्ट हम देखो पढ़ेंगे आयरन एज। आयरन एज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।